इस कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसको एक बीमारी होती है और इस बीमारी का नाम होता है डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और इस बीमारी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस आदमी का नाम होता है केविन और जो इसको बीमारी होती है उसमें 23 पर्सनैलिटीज होती हैं, जिसमें कभी वो बच्चा बन जाता है तो कभी लड़की तो कभी खूंखार इंसान बन जाता है। इसके बाद हम एक पार्टी को देख पाते हैं जिसमें दो लड़कियां को दिखाया जाता है, क्लेयर और मर्सिया, और ये दोनों एक और लड़की को इनवाइट करती हैं जिसका नाम होता है कैसी। हालांकि ये कैसी को इनवाइट तो नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो लड़की चुपचाप रहती है और वो किसी से कोई मतलब नहीं रखती। अब जब इनके घर जाने की बारी आती है तो कैसी की गाड़ी खराब हो जाती है। फिर कैसी क्लेयर और मर्सिया के पास आती है और उनको कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। फिर ये तीनों के तीनों गाड़ी में बैठ जाती हैं और जब उसके पिता डिग्गी में कुछ सामान रख रहे होते हैं तो तभी अचानक इनके पिता के जगह कोई और आकर बैठ जाता है और इनको बेहोश कर देता है। और जब इनकी आंख खुलती है तो वो एक अनजान जगह पर होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो आदमी आता है जिसने इनको किडनैप किया है। अब इस आदमी के अंदर जो 23 पर्सनैलिटी होती हैं उसमें से एक पर्सनैलिटी का नाम होता है डेनिस। इसके बाद हम केविन को देखते हैं जो एक लेडी के पास जाता है और वो लेडी एक डॉक्टर होती है। इस बार केविन उसको बेली नाम की पर्सनैलिटी बनकर मिलता है। ये एक एक्सट्रोवर्ट इंसान होता है जो अलग अलग पेंटिंग बना सकता है। डॉक्टर फ्लेजर भी केविन के इस काम से बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम क्लेयर और मर्सिया को देख पाते हैं जो उस आदमी का सामना करने का प्लान कर रहे होते हैं, पर कैसी उनको ऐसा करने से मना करती है। वो उनको कहती है कि वो हमसे बहुत ताकतवर है, हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। इसको किसी की चलने की आवाज आती है और जब वो एक छोटे से छेद से बाहर देखने की कोशिश करती है तो उनको लेडी नहीं दिख रही होती। फिर जब उनके रूम का दरवाजा खुलता है तो वो कोई लेडी नहीं होती बल्कि वो खुद केविन होता है। उन 23 पर्सनैलिटीज में इसके अंदर एक और पर्सनैलिटी भी होती है जिस मदद से वो लेडी बन सकता है। इसके बाद वो फिर आता है और इस बार वो एक अलग पर्सनैलिटी बनकर आता है और ये वो पर्सनैलिटी होती है जो इनको यहाँ पर किडनैप करके लाया है और इसे ओसीडी की प्रॉब्लम है। ओसीडी में आदमी को सफाई की बहुत जरूरत होती है। अब रात को जब वो सो रहे होते हैं तब वो दोबारा आता है और इस बार वो 9 साल का बच्चा बनकर आता है। वो इनको कहता है कि कोई आ रहा है तो लड़कियां कहती हैं कि कौन आ रहा है, तो वो कहता है कि कोई आ रहा है जो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो यहाँ से जाने लगता है पर कैसी उसको बोलती है कि इस बार वो तुम्हारे लिए आ रहा है। इससे वो बच्चा बहुत डर जाता है और कैसी उसको कहती है कि तुम्हें हमें बचाना होगा। फिर वो लड़का कहता है कि इस जगह को सुरक्षित करने में मुझे बहुत वक्त लगा है और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर वो तीनों की तीनों लड़कियां बहुत डर जाती है तो कैसी कहती है कि वो लड़का एक बात कहकर गया है कि इस जगह को सुरक्षित करने में मुझे बहुत टाइम लगा है। फिर इसके बाद ये तीनों लड़कियां यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती हैं। फिर तभी इनमें से एक लड़की को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इतने में केविन भी यहाँ पर आ जाता है। इस बार वो अलग रूप धारण करके आता है। ये वही रूप होता है जिसने इनको किडनैप किया है। इतने में मर्सिया यहाँ से भाग जाती है और उसको केविन पकड़ लेता है और वो इस बार मर्सिया को अलग रूम में बंद कर देता है। अब केविन डॉक्टर फ्लेजर के पास जाता है और डॉक्टर फ्लेजर उससे पूछती है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, तो वो कहता है कि बैरी से। तो डॉक्टर फ्लेजर कहती है कि झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी सभी पर्सनैलिटीज को जानती हूँ। इसके बाद वो पैट्रिसिया मतलब एक लड़की का रूप धारण करके उन लड़कियों के पास जाता है और इसके बाद जब वो किचन में बिजी होता है तो मर्सिया उस पर हमला करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो मर्सिया को पकड़ लेता है। इसके बाद वो डेविस का रूप धारण करके कैसी को कहता है कि एक जानवर आ रहा है और वो तुम तीनों को लेने आ रहा है, इसलिए तुम्हें अलग अलग रूम में रखा जाएगा। फिर इसके बाद जब कैसी सो रही होती है तो उसके पीछे हैट्रिक आ जाता है जो अभी 9 साल का है। वो कैसी से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मिस पैट्रिसिया और मिस्टर डेविस कौन है, तो कैसी कहती है कि नहीं। तो वो बताता है कि ये जानवर पर विश्वास करते हैं और वो बताता है कि मुझे डांस करने का बहुत शौक है। मेरे कमरे में एक विंडो है जिसके पास में खड़ा होकर मैं डेली डांस करता हूँ। यहाँ पर कैसी विंडो का नाम सुनकर उसे उसके कमरे में ले जाने को कहती है और जब वो कैसी को अपने कमरे में ले जाता है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई विंडो नहीं होती, वो तो सिर्फ विंडो की एक तस्वीर होती है। इसके बाद वो 9 साल का बच्चा यहाँ से जाने लगता है पर कैसी उसको यहाँ से नहीं जाने देती क्योंकि उसको पता है अगर वो यहाँ से चला गया तो फिर से अपना रूप बदल कर आएगा। इसके बाद
डेविस यहाँ पर आ जाता है और कैसी को दूसरे रूम में बंद कर देता है। और अब इन सब के मुताबिक एक नई पर्सनैलिटी आने वाली है जिसे ये बीस्ट कहते हैं, यानी कि जानवर, जिसके आने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। अब दूसरी तरफ इन 23 पर्सनैलिटीज में से एक पर्सनैलिटी जिसका नाम बैरी है, जो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, वो अपनी डॉक्टर को बहुत सारे मेल करता है और उसमें लिखा होता है कि आई नीड यू। इसका मतलब शायद केविन को डॉक्टर फ्लेजर की बहुत नीड है। फिर डॉक्टर केविन से मिलने के लिए उसकी जगह पर जाती है। फिर केविन बोलता है कि मैं बीस्ट से मिल चुका हूँ, यानी जानवर से मिल चुका हूँ। फिर डॉक्टर बोलती है कि उस 24वीं पर्सनैलिटी की हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर डॉक्टर को ये भी शक होता है कि जो शहर में 3 लड़कियां किडनैप हुई हैं, शायद उसमें इसी का हाथ है। फिर डॉक्टर वॉशरूम जाने के बहाने बेसमेंट में जाती है जहां उसे मर्सिया दिखती है और तभी यहाँ पर केविन भी आ जाता है। वो डॉक्टर को यहाँ देखकर बेहोश कर देता है और हम केविन को एक रेलवे स्टेशन पर देखते हैं जहाँ पर उसके अंदर से बीस्ट की पावर पैदा होती है। इसमें शरीर तो इंसान का होता है पर दिमाग और हरकतों से बहुत खूंखार जानवर बन जाता है। इसी शक्ति की मदद से वो डॉक्टर को जकड़कर मार देता है और तो और क्लेयर और मर्सिया को भी मार देता है। कैसी जहाँ पर होती है उसे बाहर जाने की चाबी मिल चुकी होती है और जब वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो बीस्ट यानी जानवर इस दीवार पर ऐसे चढ़ रहा होता है जैसे कोई जानवर हो। फिर कैसी एक पेपर को देखती है जहाँ पर लिखा होता है केविन वेंडल कम। इस नाम को बोलने के बाद केविन की रियल पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है, पर कुछ ही देर बाद उसके अंदर फिर से जानवर की शक्तियां आ जाती हैं, जिससे बचने के लिए कैसी नीचे जाती है। वो कैसी का पीछा करने लगता है, पर जब वो कैसी के पेट पर लगे हुए चोट को देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारा मन बहुत साफ है। फिर अगले दिन वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कैसी को यहाँ से बाहर ले जाता है। फिर एक पुलिस कैसी से पूछती है कि तुम्हारे अंकल आए हैं, क्या तुम उसके साथ जाना पसंद करोगे? तो वो पुलिस को घूर रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।